अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक मिनट चैट ओपन कर लूँ मैं। एवरीवन ऑनलाइन, बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर आवाज़ आ रही है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा इधर आ जाओ फोन में। हाँ इधर ही सामने। और बच्चों खैरियत से हो? माशाल्लाह से। यार टुडे वी स्टार्ट फॉर अ न्यू सब्जेक्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नया आया है। बाकी सब्जेक्ट तो आप कैफ में देख चुके हैं, लेकिन दिस सब्जेक्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है कैफ। क्लियर? आई गिव यू सम इंट्रोडक्शन, कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको आप इंफॉर्मेशन पेपर को क्या करना है। एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। जिन्होंने नहीं देखी है, आज हम ग्रुप में दोबारा स्प्रेड आउट करेंगे कि कोर्स के कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपके पास। क्लियर? सो वी स्टार्टेड। ओके एवरीवन, स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी वॉइस आप लोगों को सही आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर आ रही है मेरे बच्चे? यस, ओके। Remember, the subject name is Data System and Risk. आज से approximately 15 years back, 15 साल पहले, मैं एक इंस्टीट्यूट था आई कैप का जिसमें IT ऑडिट का सब्जेक्ट होता था, एंड आई टीच दैट वन। जो कैफ क्लियर करके उसके बाद पैप में जाते थे, उस वक्त वो आर्टिकलशिप कर रहे होते थे, उस वक्त जाके IT ऑडिट। तो 15 साल पहले आई एम टीचिंग दैट सब्जेक्ट, तो उस वक्त से मेरा इसका नॉलेज। एक्चुअली माय नेम इज़ इमरान अरशद, एंड इफ़ यू सी ऑन अ स्क्रीन, आई डन BSc फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था मैं, एंड देन आई टेक एडमिशन इन अप्लाइड मैथ MSc। लेकिन कुछ मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, तो उस वक्त एक ट्रेंड आया डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का, तो आई गो फॉर दैट वन इन पेट्रोमैन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पेट्रोमैन। तो मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया, एंड देन आई जॉइन अ कंप्यूटर फील्ड। तो मैं पहले एक फॉर्म में एज अ सिस्टम इंजीनियर लग गया। देन एट दैट स्पॉट आई डन MBA इन मार्केटिंग, फिर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। तो फिर एक बैंक में मैं एज अ मैनेजर डाटा सेंटर लगा, और एक्स बैंक है उसमें लगा, जापान का बैंक था, एंड आई एम मैनेजिंग द डाटा सेंटर। वहीं रहते हुए मैंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया, फिर MCSC और MCSC प्लस आई की 10 सर्टिफिकेशन की, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की 10 सर्टिफिकेशन की, एंड आई मैनेज द होल पाकिस्तान। उसमें ब्रोकेज था, क्लियर, इंश्योरेंस था, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सारी ब्रांचेस को लाहौर में, इस्लामाबाद में, एंड आई एम मैनेजिंग दैट वन। तो यहाँ कराची में रहते हुए हेड ऑफिस का मैं डाटा सेंटर मैनेजमेंट करता था। फिर CCNA किया, CCNP किया, राउटिंग स्विचिंग को देखा। आई एम द 5th वन इन पाकिस्तान हु डन CCAI। अब सिस्को का एकेडमी इंस्ट्रक्टर था, पूरे पाकिस्तान में रहते हुए आई एम द 5th वन जो ट्रेनिंग दे सकता था। तो गवर्नमेंट ने फिर एकेडमी बनाई, उसमें मैंने सिस्को की एकेडमी लैब मेंटेन की। एट दैट स्पॉट फिर 7 साल ऑरिक्स में काम किया, देन आई स्किप। उसके बाद IBL में ज्वाइन किया, उसमें भी मेरा नेटवर्क और IT का मैनेजमेंट था कम्प्लीटली। फिर जब मैं ऑरिक्स में था तो पहली दफ़ा फर्गूसन वाले ऑडिट करने आए, तो उस वक्त मेरे पास नॉलेज थी MCS की, ऑडिट का पता ही नहीं होता था, पहली दफ़ा था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने फर्गूसन से IT ऑडिट करवाया। फिर उस वक्त सिज़ा का मूड हुआ, IT ऑडिट क्या होता है भाई, सिज़ा क्वालिफाइड क्या होता है, IT ऑडिट क्या वर्क है, उस वक्त नहीं पता था। देन आई गो फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिज़ा। फिर एथिकल हैकिंग भी पढ़ा, फिर सिक्योरिटी CISS भी पढ़ा। तो तकरीबन 20 सर्टिफिकेशन मैंने IT से रिलेटेड की, एंड अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर मैंने कॉर्पोरेट में डाटा सेंटर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, एंड लॉट ऑफ अदर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आई डन दैट वन। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा अप्रॉक्सीमेटली इफ़ यू सी 25 ईयर्स है, जिसमें कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मैं BS
MS, MBA, BBA I am teaching from the previous 25 years. 15 years हो गए हैं मुझे CA की टीचिंग करते हुए। ICMA में भी मैं 15 ईयर से टीच कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में, और उसमें मेरा जो मेजर सब्जेक्ट है वो IT ऑडिट ही है। क्लियर? तो एक्चुअली अब माय बैकग्राउंड इज IT, माय प्रोफेशनलिटी इज IT। दो ही सब्जेक्ट मुझे मैनेजमेंट और IT ही करता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं करता। एक्सपर्टीज मेरी IT। एक इंस्टीट्यूट था जहाँ हम काम करते थे, तारिक साहब के साथ ही था। IT पढ़ाता था तो 10 मेरिट्स थे मेरे IT में, और आपको मेरिट पता है पूरे पाकिस्तान में एक नहीं बनता। तो जितने अटैम्प्ट बताए उसमें हर अटैम्प्ट में कहीं ना कहीं मेरिट होता था। कोविड में भी आ गया। ICMAP में IT ऑडिट पढ़ाता हूँ अभी भी, और 9 मेरिट है मेरे IT ऑडिट। आई एम द वेरी प्रोफेशनल रिलेटेड टू द ऑडिट, द रिस्क एंड द मैनेजमेंट, इसलिए कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें आपकी प्रोफेशनलिज्म ज़रूरत है। विदाउट प्रोफेशनल इस सब्जेक्ट को हैंडल करना, सिर्फ बुक को पढ़ लेना, इट्स नॉट इनफ। इसलिए कि स्ट्रक्चर मैं देख चुका हूँ, मेरे फिंगर टिप्स पे मुझे पता है कि कौन सी चीज़ से क्या पढ़ाना है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या पढ़ाना है, कोबेट क्या होता है, कोबेट के कितने स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे काम करना है, ISO के कौन से। आई नोज ईच एंड, इसलिए कि सिजा एक दुनिया की बेस्ट सर्टिफिकेशन है IT ऑडिट के लिए। इसलिए आप अब दुबई चले जाएं तो सबसे डिमांडिंग जॉब IT ऑडिट की। ICAP ने क्यों लॉन्च किया? उनको पता चल रहा है कि भाई दुनिया में आगे आने वाले दिनों में ऑडिटर को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो ऑडिटर नहीं है। अब वो मैनुअल काम ख़त्म होने शुरू हो गए। अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट्स हैं, सब कुछ ऑनलाइन चले गए, बैंक ऑनलाइन चले गए, तो भाई आप मैनुअल को कैसे देखेंगे, कैसे एविडेंस गैदर करेंगे? इट्स सो मच डिफिकल्ट। क्लियर? सो प्रोफेशनलिटी is basically the audit, IT audit, technology related to all the thing. इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन की लेकिन ट्रेनिंग, a lot of क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने देखा है। AWS को देखा है, Azure को देखा, उसमें किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं वो हमारे पास है। क्लियर? आपको मैंने बताया कि एथिकल हैकिंग, सर्टिफाइड एथिकल है, ठीक है, जिसमें हम एथिकल हैक बताते हैं कि भाई एथिकल पेनिट्रेशन क्या करनी है, कैसे रोकना है, कैसे वहाँ तक ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कैसे करें। सो दैट इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। 25 ईयर हो गए, 15 साल से CA में हूँ, 15 साल से मैं IT से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा है। कोर्स इज लाइक दैट, सी दैट in a screen, data, system and risk. Actually the course contains 3 different portion. एक आपको मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो मिलेगी जो आज मैं दोबारा ग्रुप पे अपलोड करूंगा। मुझे एक एक चैप्टर का डेप्थ देने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो मैं दे चुका हूँ, और उस वक्त लोगों को पता भी नहीं होता। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं या ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये समझ रहे हैं बस बुक उठाएंगे और पढ़ना शुरू हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट ऐसे नहीं होते, पेपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। रिमेंबर, मेरा एक फेसबुक का ग्रुप है ICMA का, जिसके सिर्फ एक ग्रुप में मैंने 2.5K बच्चों को IT ऑडिट पढ़ाया। सिर्फ एक ग्रुप में 2.5K बच्चा है, और उसमें मेजॉरिटी जो है वो इंडस्ट्री में इसी पे काम कर रहा है। तो इतना अरसा मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट को दिया है, इसकी स्पेशलिटीज़ है। आप कोई भी चीज़ IT ऑडिट से रिलेटेड पूछेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछेंगे, क्लाउड से रिलेटेड पूछेंगे, बिग डाटा से रिलेटेड पूछेंगे, तो मुझे आपको बुक में देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मुझसे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको थ्रू द स्पॉट उसका आंसर दूंगा, इसलिए कि मेरी एक्सपर्टीज ही इसी में। सो एक्चुअल कोर्स के 3 कंटेंट हैं, डाटा, सिस्टम एंड रिस्क। डाटा की वेटेज कितनी है? 35 to 45, ज़्यादा सिस्टम 30 to 40 एंड रिस्क 20 to 30। तो एक्चुअली हर एक पोर्शन से आपके डिफरेंट वेटेज होंगे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारा मैं देख रहा था, लोगों ने एक्सप्लेन किया, मैंने भी किया। मेरी एक वीडियो है तकरीबन 40 मिनट्स की, आप देखेंगे मैंने उसमें 10 चैप्टर, फिर एक एक चैप्टर का आप डाटा में क्या है,
डाटा एनालिसिस में क्या है, सिस्टम में क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने दे दिया, वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा आपके पास। अच्छा, मैं आज फिर अपने इसी ग्रुप पे दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। इन्हें कहूँगा कि आपको लिंक भेज दें ताकि आप मेरे वो वीडियो जिसमें मैंने एक एक चैप्टर की डिस्क्रिप्शन दी है वो आप एक दफ़ा फिर देख लें, ठीक है? इसलिए कि वो मैं कंप्लीट रिकॉर्ड करवा के देख चुका हूँ, दे चुका हूँ, यूट्यूब पे भी चल रही है, तो आप उसको देख सकते हैं आपके, तो उससे आपको एक कम्प्रीहेंसिव नॉलेज मिल जाएगा कि आपने किस तरह से वर्क करना। एक्चुअल इफ़ यू सी द बुक, या मैं ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? दैट इज 17। रिमेंबर द 17 चैप्टर। इन चैप्टर्स में डाटा, डाटा एनालिसिस, ठीक है, बिग डाटा, डीबीएमएस, डाटा नॉर्मलाइजेशन, 6 चैप्टर डाटा से रिलेटेड है। आईटी सिस्टम, आर्किटेक्चर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, फिनटेक, क्लियर, सब कुछ हमारे पास सिस्टम से रिलेटेड। रिस्क हमारे पास है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क बहुत। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल जब भी ऑडिटर फॉर्म में जाते हैं, ऑडिट करने जाते हैं, तो एविडेंस गैदर्ड करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसलिए कि एविडेंस अब पेपर के बजाय डिजिटल मीडिया पे होता है, और डिजिटल मीडिया में आप एविडेंस को किसी भी तरीके से स्टोर कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ऑडिटर के पास स्पेशलाइज्ड टूल होने चाहिए, वो टूल होने चाहिए जो डाटा को क्या करें, एक्सट्रैक्ट। क्लियर? तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपके आगे आने वाले दिनों में जो आपकी फील्ड होगी, आपका बेस ही हम कैप 3 से किसकी तरफ बनाने जा रहे हैं, आईटी ऑडिट का। फिर आई कैप वाले पावर बीआई भी करवा रहे हैं आपको, डाटा एनालिसिस के भी कोर्स करवा। इसका मतलब है वो आपको आईटी ऑडिटर ही बनाना चाह रहे हैं। अब आईटी ऑडिटर की कंप्लीट सर्टिफिकेशन है, सिजा उसकी सर्टिफिकेशन है, और ये छोटे छोटे जो हम करवा रहे हैं वो उसके क्या है, कंपोनेंट है। जब सारे कंपोनेंट को आप गैदर कर लेंगे हर कोर्स में, तो आप जाके एक सर्टिफाइड के लिए कोर्स करेंगे, पेपर देंगे, अप्लाई करेंगे, एंड यू बिकम द सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। डन? सिर्फ यही नहीं, कोर्स में ये हमारे, मैंने एक एक चैप्टर को डिस्कस कर चुका हूँ, सिर्फ यही नहीं है। इफ यू सी दैट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द पीपल इग्नोर दैट वन। द 4 डिफरेंट टॉपिक, लाइक हमें कोबैट देखना है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे बड़े दुनिया के रिस्क क्या है भाई? आप डाटा स्टोर करते हैं, बैंक्स देखे पाकिस्तान के, क्रेडिट कार्ड तक हैक हो जाते हैं, क्लियर, एटीएम हैक हो रहे हैं, ऐसी डिवाइसेस आएंगे, आप एटीएम लेके जाएं, डेबिट कार्ड लेके जाएं, क्या होता है डेबिट कार्ड में, पिन देना पड़ता है, लेकिन आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, आप कार्ड दें, वो स्वैप करेगा, सिर्फ यूं रखेगा और आपको रिसिप्ट ला के देगा, कोड की जरूरत ही नहीं है। इतनी लो सिक्योरिटी तो है हमारे पास। बैंक के अपने एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। रिमेंबर, आपको पता है कि विकीलीक्स कब हुआ? जब जूलियन सांचेज ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से 50,000 फाइल कॉपी की। तो आपको सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव चाहिए। हम आपको बताएंगे कि रिस्क क्या होते हैं और उसके कंट्रोल क्या होते हैं। फिर सबसे अच्छा काम जो आईकैप ने किया वो टॉपिक्स हैं जो दुनिया में आजकल ज़बरदस्त चल रहे हैं, जो क्या है, ISO 271, 272, 275 रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ये हम आपको डेप्थ में पढ़ाएंगे। फिर क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन, क्लियर। फिर क्या पढ़ा रहे हैं हम, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ साइबर क्राइम एंड डिजिटल सिक्योरिटी। लोगों को पता ही नहीं है, अगर कोई आपका फेसबुक हैक कर ले तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? फोन शोन कर रहे होंगे, सर बताएं सर कैसे वापस आएगा, नहीं, कहाँ रिपोर्ट करेंगे, कहाँ रिपोर्ट करेंगे, थाने में चले जाएंगे, यस, क्लियर, यस, वी गिव यू द अवेयरनेस। FBI की वेबसाइट है, अगर आपको कोई क्राइम नजर आता है, आप डायरेक्टली FBI पे जाके अपनी क्राइम पोस्ट कर सकते हैं। वो आप अपनी कंप्लेन पोस्ट करेंगे, वो आपके पास आएंगे, ये साइबर क्राइम कह रहा है। अगर आपकी वेबसाइट कोई हैक करता है, फेसबुक कोई हैक करता है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो पाकिस्तान में ज़बरदस्त लॉ है, हमें पता ही नहीं है।
आपको तो पता ही नहीं है कि भाई ऐसी भी कोई वेबसाइट है। वेबसाइट अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा, ज़रा मैं ये फिर आपको अंदाज़ा होगा। NR3C की वेबसाइट है जिस पे आप ग्लोबल जाएंगे, क्लिक करेंगे, रिपोर्ट क्राइम, FBI वाले आपसे कंसर्न करेंगे। कोई आपके लेक्चर को हैक करके दूसरी जगह, साइबर क्राइम। हम आपको डेप्थ में सड़ाएंगे, बताएंगे कि दुनिया कहाँ जा रही है और आपने किस तरह से वर्क। ये हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं, इसका इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। आज मैं साथ ही जब ये मेरा लेक्चर होगा मैं इनको कहूँगा कि दोबारा मेरी वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है। बहुत सारी, आपने मिशन इम्पॉसिबल देखा होगा। हाँ, बहुत सारे। अच्छा, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दरअसल आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ईच एंड एवरीथिंग, रिमेंबर, इन अ वर्ल्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज सिक्योर, यू हैव टू सिक्योर दैट वन। कुछ भी हो सकता है। योर मोबाइल इज वर्नेबल, एवरीथिंग दैट यू स्पीक कैन बी रिकॉर्डेड। आपकी वीडियो बन सकती है, ये पड़ा हुआ है, सब कुछ सुना जा रहा होगा, आपको पता ही नहीं। भाई भूख लगी है यार, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। आपने बात कर रहे हैं हम लोग, ज़रा आपने मोबाइल देखा तो पिज़्ज़ा का ऐड आना शुरू, आपने कहा ये क्या कर रहा है? मैंने तो पिज़्ज़ा का नाम लिया था, बड़ी जल्द था। एक्चुअली योर वॉइस कैन बी हेयर्ड लाइक अ कुकीज, दे रिकॉर्डेड दैट थिंग। हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे, हम आपको प्रोफेशनल बनाएंगे। याद रखिएगा कि सब पढ़ाने आते हैं, सब कहते हैं कि बुक से ये टॉपिक करेंगे और आप क्लियर हो जाएगा। पहला अटैम्प्ट है। आई कैप एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वो खाम में लोगों को पास नहीं करता जब तक कि वो प्रॉपरली उनसे नॉलेज एक्सट्रैक्ट नहीं करता। रिमेंबर, आप ये नहीं समझिएगा कि पहला अटैम्प्ट है तो बहुत आसान अटैम्प्ट है। आई कैप आसान मुश्किल नहीं देखता। आई कैप का एक स्टैंडर्ड है और उसी स्टैंडर्ड से बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। वो अपने स्टैंडर्ड को लोअर नहीं करता। वो पहला अटैम्प्ट हो या लास्ट अटैम्प्ट हो, उसका स्टैंडर्ड है। हमने उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ा। अब स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ना क्या है, कैसे पढ़े, ये बड़ा, अब पीपल डजंट नो अबाउट दैट। पीपल को नहीं पता चलता कि भाई करना क्या है। देखिए, ये हमारा कोर्स आउटलाइन है और कोर्स आउटलाइन के आगे डाटा में क्या लिखा है? आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, देयर सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। ये क्या हो गया? टॉपिक। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशंसी लेवल P1, टेस्टिंग लेवल T1। शायद ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको। दूसरा है डिस्कस डाटा गवर्नेंस, क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। प्रोफेशंसी लेवल P2, टेस्टिंग लेवल T2। प्रोफेशंसी लेवल P2, टेस्टिंग लेवल P1। ये क्या है भाई? ये कौन सी कहानी है? कैसे पता चलेगा हमें? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, ये टेस्टिंग लेवल क्या दे रहा है, P1, P2, P3 क्या कह रहा है? P3 लास्ट पेपर्स के लिए। हमारे इस पेपर में आपको मेजॉरिटी P2 नजर आएगा, T2 नजर आएगा। व्हाट्स दैट मैटर? कोर्स पढ़ाना, कोर्स के टॉपिक को पढ़ाना, इट डजंट मैटर। पेपर क्लियर करना मैटर है। पढ़ने के लिए तो आप भी बुक उठा लेंगे, यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल पढ़ लेंगे, ये देख लेंगे, नोट्स हम आपको दे देंगे, आप बुक खोल के रीड कर लेंगे, इट डजंट मैटर। मैटर इज दैट हाउ यू क्लियर द पेपर इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर करना है, दैट्स ऑल। बस इतनी कैपेबिलिटी हमारे में हो, इतनी नॉलेज हमारे में हो कि हम हर चीज को मेंटेन करें। फर्स्ट वन, P1, प्रोफेशंसी लेवल 1। व्हाट इट रिक्वायर्ड? आपने क्या करना है? टॉपिक को अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बेसिस, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशंसी? कितने प्रोफिशिएंट है? लाइक हम कहते हैं कितनी अच्छी टाइपिंग करता है भाई, कितनी अच्छी वर्किंग करता है, ये प्रोफिशिएंट कितना है? प्रोफेशंसी के टॉपिक की नॉलेज कितनी है आपको, हम आपसे वो पूछेंगे, आप कितने प्रोफिशिएंट हैं। Remember, we go for that one, proficiency।
क्या करना है, सिंपल टास्क देने हैं, डेफिनेशन देखना है, आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल। हम कहें बिग डाटा क्या, आपने कहा बिग डाटा की ये डेफिनेशन, हमने कहा ब्लॉकचेन, आपने कहा ब्लॉकचेन ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर है, फलां है, ये आपने काम करना। हमने कहा क्लाउड क्या होता है, आपने कहा भाई क्लाउड बादल होते हैं, नहीं, क्लाउड क्या होता है वो फिर हम आपको बताएं। डन, आपको बेसिक है, आपने क्या करना है, अप्लाई एथिक्स, प्रोफेशनल वैल्यूज, सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम, इलस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वन, कम्युनिकेट आइडियाज, वर्किंग इन शॉर्ट। कौन सा लेवल है ये, बिगनर लेवल है, जिसमें आपने बेसिक गाइडेंस, बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर द डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन देनी है, डेप्थ नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? सबसे पहले प्रोफेशंसी लेवल 1, और प्रोफेशंसी लेवल 1 की वेटेज कितनी है वो अभी हम बताते हैं। इसलिए कि जहां प्रोफेशंसी लेवल 1 है वहां टेस्टिंग लेवल 1 भी है, ठीक है। प्रोफेशंसी लेवल में बेसिक है, वो बेसिक आप बुक से भी देख सकते हैं, डेफिनेशन देख सकते हैं, क्लियर। वो आपने बुक उठाया, किसी ने नोट्स दी, किसी ने बुक आपको बनाई, किसी ने यहाँ से यूट्यूब से उठाया, किसी ने चैट जीपीटी, सब ने आपको उठा के दे दिया, आपने पढ़ लिया, आपने कहा ले भाई हो गया काम। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 65% आपका पेपर P2 पे है, जो रट्टा नहीं है, जिसमें सिनेरियो बेस्ड एंड नॉलेजेबल क्वेश्चन। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग। हर एक कह रहा है कि बस आ जाओ और ये कर लो और पढ़ ले, नहीं, पहले ये तो समझें कि आपने करना क्या है। क्या आप बुकिश नॉलेज लेनी है, नोट्स की नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक चाहिए वो ले लें, नोट्स चाहिए वो ले लें, एमसीक्यूज ले लें। आजकल का ज़माना वो है, कितने एमसीक्यूज दूंगा मैं आपको, 1000 में से देखिएगा आई कैप में आते कितने। भाई ऐसा ज़माना है कि आप 1000 एमसीक्यूज डालें एक सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर बताएगा आई कैप वालों को कि ये एमसीक्यूज इधर से उठाए हैं, ये नहीं बनाना, नए एमसीक्यूज बनाओ, ये पहले से आ रहे हैं, इस जगह पे पढ़े। तो आपके लिए तो जो बल्क है वो मैटर नहीं है, आपके लिए एक्चुअल क्या है, नॉलेज। एक दफ़ा ऐसी नॉलेज लें कि जहां से भी एमसीक्यूज आ जाए आपको राइट आंसर आता, आप एमसीक्यूज रटे नहीं, आप एमसीक्यूज सॉल्व करें, आप एमसीक्यूज पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप नॉलेज पे डिपेंडेंट। रिमेंबर, सी अब डिफरेंट हो गया, अब एक्सप्लेन नहीं करना, अब क्या करना है, अप्लाई, कंपेयर एंड एनालाइज। हमने कहा भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम लग रहा है, आप बताओ आप कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग यूटिलाइज करोगे, और ये भी बताओ क्यों करोगे। नहीं ये तो सर ने नहीं बताया, सर ने कहा कि भाई ये 3 होते हैं, आप कैसे बताएं, हमने भी यही पढ़े। अब आपने अप्लाई करना है, कंपेयर करना है, एनालाइज करना है इंडिपेंडेंटली, एज ऑडिटर, एज एक्सपर्ट, क्लियर। हम आपको एक सिचुएशन में भेजें, हम कहें भाई हैकर अटैक कर रहे हैं, हैकर अटैक कर रहे हैं, तो तुम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, क्या लगाएं आप लोगों के हिसाब से, क्या लगाएं हम ऑनलाइन वाले बच्चे, क्या लगाएं। अगर हैकर हमारे सिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को अटैक कर रहे हैं तो हम कौन सी डिवाइस लगाएं, कौन सी लगाएं, एंटीवायरस लगाएं, फायरवॉल लगाएं, आईडीएस लगाएं, क्लियर। अब हमें जब तक नॉलेज नहीं होगी, हम नॉलेज की बेस में हम कहेंगे फायरवॉल लगाएं। फायरवॉल क्यों लगाएं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर अपनी नॉलेज, ताकि हम उसको अप्लाई करें बेसिक प्रिंसिपल को इंडिपेंडेंटली। वो कब होगा, जब आप लेक्चर लेंगे, वो कब होगा, जब आप चीज़ें सुनेंगे। हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल लेवल चाहिए, बुक पढ़ें, ये नोट्स ले, कितने चाहिए, आसानी से बन जाते हैं आजकल, इतने सॉफ्टवेयर आ गए, आप खुद उठा के सारा नोट्स, एक टॉपिक तो लिख के देखें, चैट पे खटा खटा सब कुछ लिख देगा, कौन सा बड़ा आप काम कर रहे हैं। डन, आई क्या आपने अच्छी बुक बनाई, अच्छे आपने, लेकिन जो नॉलेज है वो आप ही के माइंड में, और वो आपकी प्रोफेशनल लेवल 2 है। क्या कह रहे हैं, मेन पर्पस क्या है, मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, विगिटी, अनसर्टेनिटी, वर्क इंडिपेंडेंटली, एनालाइज प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेट
effectively in moderate challenging setting. ये आपका काम है. Done. इसके लिए 65 मार्क्स हैं. If you see टेस्टिंग लेवल 1 कितना है, कितने मार्क्स है? 8 मार्क्स पर टॉपिक मैक्सिमम. बाकी कहां गए सारे? MCQs, T2 लेवल, एनालाइजिंग, कंपैरिजन एंड समथिंग. ये मैंने आई कैप की ही जो वो उन्होंने गाइडेंस दी है उसी में से पिक किया है, डायरेक्टिव में से. आप डायरेक्टिव पढ़िएगा तो आपको नजर आएगा. इट मीन्स सिर्फ नोट पढ़ लेने से, बुक पढ़ लेने से पासिंग रेशियो बहुत कम है. इसलिए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? टॉपिक इज वेन न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस तो वो T1 में आएंगे. बेसिक जब इनिशियल टॉपिक्स हैं तो वो T1 में डालेंगे. और उसके बाद मैक्सिमम कितने? 20 मार्क्स पर टॉपिक. 15 मार्क्स के आएंगे. अभी मैं आपको पेपर शो करता हूं, मैंने ओपन किए हुए. क्लाउड का है तो 20 मार्क्स का क्लाउड है, 16 मार्क्स का है. मैक्सिमम आपकी एनालाइजिंग चीज़ें, आपकी कंपैरिजन, आपके सिनेरियोज, अंडरस्टैंडिंग 20 मार्क्स की. और फिर टोटल अब 35 हो गए. 15 मार्क्स के MCQs हो गए. कितने हो गए? 50. और 50 मार्क्स आपके क्या हो गए? ठीक है, तो पेपर का हम चीज़ें आपको शो कर देते हैं. बल्कि मैंने ओपन किया. सी दैट. ये मैंने पेपर ओपन किया आपके लिए. आई कैप का पेपर है, मॉडल पेपर है जो आई कैप ने ही दिया है, वेबसाइट पे पड़ा है. 100 मार्क्स हैं, 3 आवर्स 15 मिनट्स. क्लियर? इनमें पहले कितने MCQs हैं? 15. 1 मार्क्स फॉर 1 MCQs. 15 मार्क्स ही हो गए. रिमेनिंग पेपर कितना हो गया? 85 मार्क्स. कोई चॉइस नहीं है. यू हैव टू डू ऑल द थिंग. जरा मेरी तरफ देखते रहिएगा एवरीवन. पहले आप कॉम्प्लेक्सिटी को समझें. आप जहां पढ़ने आए हैं और मैं आपको पास करवाने आया हूं. क्लियर? पास करवाने के लिए और पास होने के लिए रट्टे के बजाय नॉलेज भी चाहिए. बेसिक टॉपिक बुक के हैं, नॉलेज क्लास की है. रिमेंबर, आई कैप का हमेशा से वो पैटर्न है जो बहुत हाई लेवल होता है. ये आपसे बहुत इंटरेक्टिव नॉलेज पूछता है. ये आपको फील करवाता है कि यू बिकम अ प्रोफेशनल. और आपने भी ये फील करना है कि यू प्रोफेशनल. सी दैट. पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 2. ऑनलाइन रिटेलर experience growth in the recent. The operation generate massive amount of daily classic and the following 3 type of customer purchase order, million of customer, real time. अब ये क्या करें भाई? Identify, brief, explain 3 V's of big data and demonstrate in the above scenario. हम आपको 6 V's पढ़ा देंगे, हम आपको 4 V's पढ़ा देंगे. बुक में 3 V's लिखे, हम आपको 6 पढ़ाएंगे. लेकिन अब आप ये बताएंगे वो 3 V's इस सिनेरियो में कहां कहां और कैसे फिट होंगे. What? And then identify and explain its importance. अब तो गया रट्टा. रट्टा तो कह रहा है कि 3 V's हैं. एक्सप्लेन करके बताएं कि वो कैसे ऑपरेशन में आ रहे हैं. कितने मार्क्स हैं? 9. एक वी का 3 मार्क्स. टेस्टिंग T2. दूसरा, consider the issues experiencing customer profile causing diversity and volume, any 2 of related challenges. Each challenge suggest one emerging technology. challenge देखें और फिर उसके साथ क्या करें? टेक्नोलॉजी को भी आप क्या करें भाई? It means again the knowledge matters. ठीक, मैं आपको बुक पढ़ाऊंगा, आपको बुक चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आई स्प्रेड आउट दैट वे.
ठीक है, जुम्मे की नमाज के बाद बढ़ जाएंगे। बट नोट्स या बुक जब तक आपके लिए यूजफुल नहीं होंगे, जब तक आप अपनी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप वो चीज़ें नहीं समझेंगे जो हम आपको समझाने चाह रहे हैं, तो आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे 35 मार्क्स तक। तो आप 35 मार्क्स का काम करेंगे क्या? तो 35 मार्क्स मिल भी जाएंगे। आई कैप क्या 35 का 35 आपके लिखने को देगा? नो। क्लियर? सो यू वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट बेसिस। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये सिंपल हमारे पास है। डीबीएमएस क्या होता है, तो एसक्यूएल क्या होती है हमारे पास। देखें अगेन द सेम, रिमेंबर this is the complete scenario and having what? 6 marks, 12 marks. Identify and explain the 3 specific things. Identify from what? From scenario. अब तो ये scenario तो बुक में नहीं दिया हुआ, हम आपको कहीं से भी बना के दे दें, फिर आप क्या करेंगे? आई कैप ने तो नया बनाया, उसने तो एक, अब आपकी नॉलेज मैटर करेगी। सिनेरियोज के लिए याद रखिएगा, सिमा आई एम टीचिंग, सिमा पढ़ाता था, एसीसी अभी भी मैं टीच करता हूँ, फिर ICMA में मैं आपको बताया कि 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, फिर CA में 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो सिनेरियो कैसे सॉल्व करना है, सिमा वाहिद इंस्टीट्यूशन था जिसने अपने हर पेपर में केस स्टडी डाली। क्लियर? और अभी भी केस स्टडी ही सॉल्व होती है, दुनिया का बेस्ट मैटर है, इसलिए कि ये वाहिद तरीका है जिससे आप लोगों की नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। बाकी सब रटवा सकते हैं, और केस स्टडी उस नॉलेज को, पूरे चैप्टर को एक पॉइंट पे लाएगी, पूरे चैप्टर की समरी। पहले आपने क्या करना है? ये करना है फॉर ईच एंड रेफर द रेलिवेंट डाटा कॉन्सेप्ट बताएं, उसके साथ डाटा कॉन्सेप्ट भी बताएं। आगे क्या करें? सजेस्ट वन डिस्टेंट टेक्नोलॉजी कंट्रोल, और उसके बाद एक्सप्लेन हाउ ईच प्रपोजल कंट्रोल वुड बी इनहेंस एबिलिटी। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपके जो मॉडल पेपर है उसमें मेजॉरिटी आपको केस स्टडी नजर आ रही है, और केस स्टडी से 15 मार्क्स नजर आ रहे हैं, और सारे 15 मार्क्स में 3 बताएं और स्टेट करें, 3 बताएं या स्टेट करें। हर क्वेश्चन आपका ऐसे नजर आएगा। 85 मार्क्स का पेपर आपका नॉलेज बेस है, जिसमें बिल्कुल बुक के टॉपिक है। अगर आप क्लाउड की बात करें तो 3 किस्म के क्लाउड हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन क्लाउड को कहां किस वक्त क्या इंप्लीमेंट करना है वो आपने बताना। क्लियर? हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, क्लाउड में किस किस्म की इंप्लीमेंटेशन होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैसे जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो होता है, आपने इंप्लीमेंट। अच्छा, अब सबसे पहले तो बात होगी क्वेश्चंस। आई कैप ही ये बता रहा है कि सजेस्टेड आंसर क्या है। मेरी तरफ से देखिएगा, आप लोग जरा पहले ये जो मेन थीम समझने की कोशिश करें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। MCQs को हम छोड़ देते हैं, आप क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल देखें। 3 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, इट इज सो मच ह्यूज। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक चैलेंजेस, ये इनके सजेस्टेड आंसर है कि ऐसे होने चाहिए। अब ऐसे होने चाहिए तो इससे बेहतर होने चाहिए। ये तो मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर हमेशा आसान होता है। ये आपका है चैलेंजेस है, सिलेक्टेड वन, डाटा क्वालिटी है, ये जस्टिफिकेशन है, ये चैलेंजेस है तो ये उसकी जस्टिफिकेशन है, टोटल योर नॉलेज। आगे आ जाए, ये हमारे पास है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फिर नेटवर्क है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं, ये डाटा सेट्स है। अब आप खुद सोचें कि एक 6 मार्क्स के लिए एनी 3 1 2 3 4 इट्स रिलेटेड टू मिनिमम ऑफ 150 वर्ड्स पर क्वेश्चन। ये मॉडल पेपर ही आपका आई कैप का मैं सामने रख रहा हूं, और मैं हमेशा बच्चों को उन्हीं तरीके से तैयारी करवाता हूं जो हमारे स्टैंडर्ड है। ना मैं क्विक वर्क करने की कोशिश करता हूं, ना मैं शॉर्टकट मारने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अपना फ्यूचर बनाने आए, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे नहीं बनाए जा सकते कि आप आए और आपने कहा कि यार बस 30 घंटे में मैंने ये पढ़ूंगा, 30 घंटे में ये नोट्स उठा लूंगा और मैं 30 घंटे में पास हो जाऊंगा, तो आई कैप आपको पास नहीं करेगा। हमें एक टाइम चाहिए होगा, इसलिए कि हम उस टाइम के मुताबिक इतनी नॉलेज दें कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट हो।
हमारे पास एक चॉइस हो के बस पहले अटेम्प्ट में हमारा पेपर क्लियर हो, खत्म। इफ यू लर्न दैट थिंग तो शायद कोई भी पेपर नहीं रुके, वो कोई भी हो। ये बात याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर मैटर करता है, पढ़ाना और नॉलेज देना, दैट मैटर्स। पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, सब पढ़ाएंगे, अच्छे पढ़ाते हैं, सारे अच्छे टीचर्स हैं, टीचर्स अच्छे ही होते हैं, कोई भी हो, सबकी नॉलेज होती है, इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी वेज हैं ये पढ़ाने। लेकिन हर टीचर देखें ना, टीम तो टीम होती है, पाकिस्तानी टीम होती है, क्लियर, इंडियन टीम होती है, तो फर्क नजर आता है प्लेयर का। समझ रहे होंगे मेरी बात को, दिल पे नहीं लीजिएगा, लेकिन डन इट मीन्स प्लेयर्स की क्वालिटी नजर आती है, आपकी भी क्वालिटी है। हम आपसे डेडिकेशन है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे तो आप ही हमारे मुस्तकबिल हैं। प्लेयर आप नहीं आगे बढ़ना है, आप नहीं पाकिस्तान को, हम डंडी नहीं मारेंगे, हम शॉर्टकट नहीं करेंगे, हम आपको बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। आप मेरे से इंटरेक्ट रहेंगे। मैंने टीए एक अरेंज किया है और वो है जो आईटी ऑडिट का है, सीए का नहीं है, समझ रहे हैं आप, जिसने मुझसे ही आईटी ऑडिट पढ़ा है और इसी फील्ड में आईटी ऑडिट में ही काम कर रहा है, और उसको इस फील्ड की इतनी नॉलेज है कि आपकी हर क्यूरीज को वो क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। फिजिकल क्लासेस में पर्सनली मैं यहाँ हूँगा, क्लास के बाद हाफ एन आवर 1 आवर मैं आपके साथ बैठूंगा। ऑनलाइन वालों के लिए मैं एक सेशन कंडक्ट कर लूँगा हर वीक के अंदर, जिसमें क्लास के बाद मैं ऑनलाइन उनकी वॉइस मैसेजेस या वॉइस सुन के उनको उसी पे क्या करता रहूँगा, रिप्लाई करता रहूँगा, क्लियर। और इट इज़ द पर वीक क्लास कि मैं जब बैठूंगा तो मैं आपकी क्यूरीज सॉल्व करूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप टीए से बात करेंगे, टीए आपकी सोल्यूशन करेगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम जो उससे नहीं हो रहा वो मुझे कंसर्न करेगा। डन। बट विद इन अ वीक, जैसे अभी क्लास लिया, आज ज़रा थोड़ा फर्स्ट क्लास है तो हमने ज़रा शेड्यूल ऐसा रखा है कि इसके बाद तारिक भाई की क्लास है, उसके बाद अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा मैं लास्ट क्लास मैं लूँ, उसके बाद मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आप मेरे पास आएँ, अपनी क्यूरीज लेके आएँ, बुक में से क्वेश्चन, हम यहाँ बैठें, फिजिकली कॉल करें, फिर मैं ऑनलाइन वालों के पास चल जाऊँ, ऑनलाइन पर वीक मेरे लेक्चर सुने, अपनी क्यूरीज लिखें और फिर मुझसे कंसर्न करें, और मैं उसी वक्त रहते हुए ऑनलाइन उनकी क्यूरी पर वीक में सॉल्व करूँ। और वैसे वो टीए से करे, ग्रुप में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसी वक्त, लेकिन अगर उनको पूरे वीक की अपनी पर्सनल क्यूरीज, पर्सनल थिंग है तो वो मुझसे वर्क करेंगे। तो हम हर क्लास के एंड पे थोड़ा टाइम दिया करेंगे जिसमें हम आपकी क्यूरीज को सॉल्व करें। डन, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले समझ में आ रहे हैं? हाँ, नहीं बेटा, क्लासेस हम 2 करेंगे, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा अब ज़रा स्टार्ट हो जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लिखेंगे। अच्छा, ये हमारे मॉडल पेपर हो गए। हाउ टू क्लियर द पेपर। सबसे पहला काम, की is not the book and the notes. Key is your readability and knowledge. Remember, book is good, notes उससे भी होंगे, लेकिन जो लेक्चर आप यहाँ सुनेंगे वो आपके दिमाग में एक वेज बनाएंगे, और जब एग्ज़ाम में आप इस सिनेरियो पूछा जाएगा, रिमेंबर वही चीज़ आपको रिवर्ट होती है। मैं आईटी ऑडिट पढ़ाता हूँ, आप यकीन करें, आईसीएमए में मेरी क्लास फुल भरी होती है। बच्चे को पता है कि ऑनलाइन लेक्चर से उसने पास नहीं होना, वो मेरे साथ होता है। और हर बच्चा पेपर देने के बाद यही बताता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आया तो पूरा लेक्चर क्या हो गया, रिवर्ट हो गया कि बताया क्या था। उस वक्त राइट आंसर पिक करना, लिखना, दैट मैटर्स। और वो जब भी है जब आप लेक्चर सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो जब आप वी प्रोवाइड यू नोट्स चाहिए होंगे, पर चैप्टर देंगे, हम बुक लुक नहीं बनाएंगे, बुक आपके पास है, पीडीएफ है। नोट्स चाहिए, नोट्स ले लें, आसानी से बन जाते। रियल वर्ल्ड एग्जांपल चाहिए, सिनेरियोज, मैं कोशिश करूंगा कि जब हमारे लेक्चर ज़रा थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो मैं हर टॉपिक के एंड पे आपको सिनेरियो घर से लिए दूंगा, होमवर्क, कि भाई ये करो और टीए को ज़रा सबमिट करो, क्या किया तुमने,
सेम सिनेरियो जैसे है, ताकि आप जब इनिशियल लेवल पे छोटे 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 सिनेरियो को अडॉप्ट करने शुरू हो जाएंगे तो आपकी बेस बननी शुरू हो जाएगी। नोट्स चाहिए ले लें, डेली एक पेपर पानी में भिगोएं रात को और सुबह पिएं, उससे पास नहीं होंगे। तो नोट से या बुक से पास नहीं होता बंदा। हाँ, 35% के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बाकी चीज़ें आपकी नॉलेज से फॉलो। केस स्टडीज हम आपको देंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपने पेपर का पैटर्न में मेजॉरिटी क्या देखी है, केस स्टडीज देखी। टॉपिक वाइज देंगे, चैप्टर वाइज देंगे। देन एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मैं नहीं करता, ये सबसे बड़ी अजीब सी बात है, लोग हमेशा मुझसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। मैं पीआरसी पढ़ाता हूँ, तो पीआरसी के बच्चों को भी मैं एमसीक्यूज नहीं देता। हाँ, एमसीक्यूज का क्विज खुद लेता हूँ मैं, अपने एमसीक्यूज बनाता हूँ, नहीं देता। क्यों? मैं उनके माइंड को डेवलप करता हूँ कि एमसीक्यूज करने के लिए नॉलेज है, टॉपिक है, उसके लिए मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ जो शायद नहीं करते होंगे लोग, और वो मैं उनसे क्या कंडक्ट करता हूँ, वाइवा। मुझे पता चल जाता। आप लोग बैठे हुए माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ऑनलाइन वाले भी बैठे हुए, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कंप्यूटर क्या होता है? हाँ भाई, दोनों। कंप्यूटर क्या होता है? ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे, कंप्यूटर क्या होता है? अब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा लेवल क्या है। वेल डन, व्हाट्स योर नेम? हामिद। इससे पता क्या चलता है, कितना टाइम लगा? विद इन अ मिनट। एंड व्हाट वी एक्सट्रैक्टेड? द नॉलेज। रिमेंबर, गिव यू द आउटपुट। रॉन्ग फातिमा, रॉन्ग। इसका मतलब है हमें अलीफ बे भी नहीं आती अभी तक, और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? डेटा, सिस्टम एंड रिस्क। हम आपको यहीं से स्टार्ट कराएंगे, आप फिक्र ही नहीं करें। मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या है, मैं आपको वहीं से स्टार्ट करूंगा, मैं नहीं बुक पढ़ाऊंगा आपको, जब तक मैं आपकी बेस नहीं बनाऊंगा। जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगी, मैं जितनी बड़ी बिल्डिंग हो वो गिर जाएगी। मैं आपको बेस समझाऊंगा, बुक मेरे लिए मैटर ही नहीं करती। मैं जब आपको बेस बना लूंगा तो बुक के लिए आप खुद पढ़ना शुरू होंगे। मेरा जो पहला लेक्चर होगा वो बेस होगा, वहां से होगा जहां से बच्चों की तरह मैं अलीफ से स्टार्ट करूंगा आपको। एंड वेल डन, द राइट डेफिनेशन। कंप्यूटर क्या है? क्या है? क्या बोला था भाई मैंने? रिमेंबर, डिवाइस दैट कंप्यूट द डाटा। अब क्या हो गया? हम ये काम करेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे क्लास के बाद, आपसे कहेंगे भाई ये लेक्चर होता है, घर से पढ़ के आए, आओ ज़रा 1 to 1 हो जाए ज़रा, थोड़ा थोड़ा, भाई तुम ये बताओ, तुम ये फ़ायदा क्या होगा? आपकी नॉलेज एक्सट्रैक्ट होगी, क्विक होगी। और जब क्विक नॉलेज एक्सट्रैक्ट होगी तो हम एमसीक्यूज़ को या सिनेरियोज़ को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी रखेंगे, हम रट्टे से बाहर निकल आएंगे। एमसीक्यूज़ चाहिए, कल बना लेंगे हम, बुक उठाएंगे, चैट जीपीटी को कहेंगे बना दे भाई, वो खटक खटक बना देगा, हम आपको दे देंगे। फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा? जब आप अपनी नॉलेज की बेस पे अपने सारे एमसीक्यूज़ विदाउट एनी रट्टा सॉल्व करें। वी गिव यू द डिफरेंट माइंडसेट, वी प्रोवाइड यू एवरीथिंग। नोट्स चाहिए वो ले लें, एमसीक्यूज़ चाहिए वो भी ले लें, केस स्टडी चाहिए वो भी ले लें, सब दे रहे हैं, हम भी दे देंगे। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? क्या भागते रहेंगे, लोगों से पूछेंगे इसका आंसर क्या था? नहीं, हम जब देंगे, जब आपको वो आएगा और आप खटक से उसको सॉल्व कर लेंगे तो इट्स माय सक्सेस। जब मुझे लगेगा कि यार मैंने अच्छा पढ़ा दिया, ताकि मैंने जो दिया इन्होंने सॉल्व किया, बात खत्म हो गई। मैं यहाँ पढ़ाता रहूँ, आपको लेक्चर देता रहूँ, उसके बाद आपको एमसीक्यूज देता रहूँ, आउटपुट ज़ीरो हो तो बेकार है पढ़ाना।
डन। हम आपको वाइवा, टीचर असिस्टेंट, फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, फिजिकल क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास है आपके पास। आप वो अभी आज जो हमने अभी किया, कि जो मैंने पूरे सेक्शंस थे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2, उसकी मैं अभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। डन। सो एक्चुअली इट मैटर्स। क्लियर? एक्चुअली इट मैटर्स कि हमें करना क्या है। तो एवरीथिंग इज देयर, हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। अच्छा, ये हमने आपको बताया कि भाई ये स्पेसिफिक एग्जाम में नॉलेज रेफरेंसेस हैं, कोबेट के हैं, आईएसओ के हैं, आईएसओ 1 और 2 के हैं हमारे पास। एक चीज़ जो यहाँ सामने नज़र आई, जो मैंने जो डायरेक्टिव्स है कैब के, ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपसे की कि भाई ये होना चाहिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये केस स्टडी है, ये वर्क है, वो किसी बेसिस पे है। वो बेसिस यही है, टेस्टिंग लेवल 1 और टेस्टिंग लेवल 2। इसलिए कि जितनी कोर्स आउटलाइन आप ओपन करेंगे, देखें अभी कोर्स आउटलाइन हम ओपन करते हैं तो उसमें सारे में आपको P1 P2 आपके कोर्स में नज़र आएगा, डाटा वाले में। लेकिन जब आप में जाएंगे कैफ के 6 और 7 में, तो उसमें P3 भी नज़र आएगा आपको। ठीक है, CPAP में जाएंगे तो वो एक्सटेंडेबल है। पहला डिलीवरेबल एग्जामिनेबल, क्या क्या चाहिए आपको? आप क्या कर सकें? इवेल्युएट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड प्रोस्पेक्टिव थ्रू द रिसर्च कॉलिब्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर क्या करें आप? अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट। आप एक इन्वायरमेंट में गए जहां डिजास्टर्स हो रहे हैं, हमने आपको एज अ मैनेजर रखा, हमने आपको डाटा सेंटर मैनेजर रखा, हमने आपको कहा कि भाई इन डिजास्टर को रोकने के लिए तुम क्या करोगे? आप कब करेंगे? जब आपके पास क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। ये कब होगा? जब आपके पास होगी नॉलेज। आपको पता होगा अल्टरनेटिव। लाइट जा रही है यार, बार बार के इलेक्ट्रिक की लाइट जा रही है, क्या करें यार? अब क्या करें कि दो अल्टरनेटिव है। क्या अल्टरनेटिव है? क्या लगाएं? जनरेटर या फिर यूपीएस, या दोनों? इट डिपेंड ऑन द क्रिटिकलिटी। जनरेटर लगाएंगे, लाइट जाने के बाद लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर ऑटो जनरेटर 1 मिनट के बाद ऑन होगा, लाइट वापस आ जाएगी, 1 मिनट का गैप आएगा। हमने कहा भाई बैंक है, ऑनलाइन काम चल रहा है, बिलियंस ऑफ यूजर्स हमारे साथ हैं, हमें तो 1 सेकंड बंद नहीं करना, आप क्या करें? हमने कहा कि भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा? 3 अल्टरनेटिव करने पड़ेंगे। आपको इलेक्ट्रिसिटी 2 सोर्सेज से लेनी पड़ेगी, एक इस पीएमटी से, एक पीएमटी से। एक गया तो दूसरा, एक जनरेटर लगाना पड़ेगा और उससे पहले यूपीएस लगाना पड़ेगा। लाइट जाएगी तो आप यूपीएस पे जाएंगे, यूपीएस से फौरन आप क्या कर लेंगे? जनरेटर पे जाएंगे, और जैसी इलेक्ट्रिसिटी आएगी विद इन अ माइक्रो सेकेंड, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है या आ रही है, आपका वर्क कंटिन्यू रहेगा। व्हाट थिंग दैट इज योर क्रिटिकल एंड फॉर जजमेंट, मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन एंड वेल रीजन कंक्लूजन, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली विद रेंज ऑफ स्टेक। इतनी नॉलेज हो आपके पास। ऑडिट पढ़ेंगे आप, इनहेरिटेड रिस्क क्या होते हैं, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, ये सब हम भी आपको बताएंगे। बेसिकली आजकल की दुनिया ऑडिट की तरफ ही है और आईटी ऑडिट की तरफ है। आईटी ऑडिट भी ऑडिट ही है, ऑडिट के ही चैप्टर इधर डाले गए, अब आईटी ऑडिट ही पढ़ाया जाता है। वही सब चीजें ही हैं, वही एविडेंस गैदरिंग है। क्लियर? इवेल्युएट चेंजिंग फैक्टर एंड सर्कमस्टेंसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंटिसिपेट चैलेंज एंड प्लान पोटेंशियल सोल्यूशन। क्या होगा? प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? जैसे अभी वो कह रहा था ना कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये है कि आप बताओ क्या करोगे, आप सजेस्टेड दो और उसकी रीजनिंग भी बताओ। देन डेमोन्स्ट्रेट इंटेलेक्चुअल कर्टेसी एंड इमर्जिंग आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस को सामने रखते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस हम आपको पढ़ाएंगे। कोबेट जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ाता है, गाइडलाइंस बताता है, स्टैंडर्ड। देखिए ना, अभी मलिक साहब की क्लास थी,
अभी तारिक साहब क्या पढ़ा रहे हैं भाई? टैक्स किस बेस पे पढ़ा रहे हैं? स्टैंडर्ड। भाई गवर्नमेंट ने टैक्स की ये पॉलिसी लाई है, आप उस पॉलिसी से हम भी आपको स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं। हम आपको वो स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं जो दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड है। आप अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सा कंट्रोल लगाना है, रिस्क क्या होता है, उसके कंट्रोल क्या होता है, कौन कौन से रिस्क में आपके कौन से कंट्रोल, जर्नल कंट्रोल होंगे, आईटी कंट्रोल होंगे, कौन सा कंट्रोल आपके लिए बेटर होगा। एंड वायरस आना है तो एंटीवायरस बेटर होगा, हैकर्स आना है तो फायरवॉल आईडीएस बेटर होगा, उसमें एंटीवायरस काम नहीं करेगा। इंटरनेट सिक्योरिटी लगाएंगे तो ज़्यादा मेलवेयर को भी रोक सकते हैं। आपके पास पोटेंशियल नॉलेज होगी तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम आपको बताएंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रैक्टिसेस यूज हुई, किस वजह से डाटा हैक हुआ, पाकिस्तान के बैंक्स क्यों हैक हुए, डार्क वेब पे क्यों क्रेडिट कार्ड $10 में बिक रहे थे। रिमेंबर, डार्क वेब का नाम सुना है आपने? हैकर्स वेब। क्रेडिट कार्ड हैक हुए और $10 में बिके, अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। 2 महीने तक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन बंद थी। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। रीजन क्या है कि हम लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आजकल हमारा बहुत बड़ा एसेट है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। देखिए ना, 6 चैप्टर हैं डाटा के, डाटा एनालिस्ट के, नॉर्मलाइजेशन के, फला। क्यों? आपका एसेट अगर डैमेज हो गया तो सब कुछ डैमेज हो गया। व्हाट्सएप इंस्टॉल करें, पहला क्या पूछता है? एग्रीमेंट। क्या लिखा होता है उसमें? आपका डाटा किसकी प्रॉपर्टी है? मेटा। और मेटा उस डाटा को सेल कर सकता है मार्केटिंग पर्पस के लिए। आप कहें नहीं भाई, नहीं मैं नहीं दे रहा अपना डाटा, वो कहेगा इंस्टॉल ही नहीं कर रहा मैं। डोनाल्ड ट्रंप का केस आपको याद होगा, क्लियर? मार्क हैसबर्ग को बुला लिया था इसमें। डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? फेसबुक का। उसने ट्रेंड चेंज किए थे मार्केटिंग प्रोस्पेक्टर, डाटा, क्लियर? दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। कौन सी कंपनी ने क्या किया, कैसे किया और कैसे अपने आप को यूटिलाइज किया, क्लियर? याद रखिएगा, नॉलेज होती है तो आप हर काम परफॉर्म कर लेते हैं। आप हमेशा उन लोगों के साथ बैठते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, क्लियर? Second, apply an inquiry mind when collecting and assessing data and information. A key examiner professional value ethics. Apply critical thinking when identifying, and it means पूरा पेपर एक ही कह रहा है, और वो पेपर क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, अपने आप को किस पे लेके आना है? Identify and explain. Each risk clearly state its type and brief describe that one. Each of the risk identify करें, explain how specific impact is that, confidentiality, integrity, availability. अब पहले तो ये बताना है कि भाई integrity क्या होता है? Anyone knows? During transmission अगर आपका डाटा हैक हो जाए, alter या modify हो सकता है। Remember, during transmission आपका डाटा alter या modify हो सकता है, that is said to be an integrity. अब उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। आल्सो प्रोवाइड वन रिलेवेंट एग्जांपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इलस्ट्रेट सिमिलर टाइप। अभी बता दिया हमने, विकीलीक्स अभी बताया आपको, नॉलेज अभी कि विकीलीक्स ने, जूलियन सांचेज ने डाटा कॉपी किया और विकीलीक्स लॉन्च किया। ये क्वेश्चन तो भाई आपने कहा यार ये साइबर सिक्योरिटी का ये वाला काम है। पाकिस्तानी बैंक हैक हो गए, क्रेडिट कार्ड डार्क वेब पे जा रहा है। इतनी सी देर में आपकी नॉलेज इनहेंस की, मैंने आपको रटवाया नहीं। दैट्स मैटर। ये वो पूछ रहा है आपसे, समझ रहे हैं आप? देन सजेस्ट 3 कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ट प्रैक्टिसेस स्ट्रैटेजी शुड बी इंप्लीमेंटेड ऑन दैट वन। अभी तो हमने पढ़ाया नहीं, हमने ऊपर नहीं देखा, हमने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, मैं अपना लेक्चर नेक्स्ट क्लास में बेस से स्टार्ट करूंगा, मैं बुक फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन आई नोज दैट इफ यू टेक द लेक्चर यू आर रियली वेरी कंफर्टेबल। आपको फील होगा कि आप लोअर से ग्रूम हो रहे हैं। रिमेंबर, आप बेस से बन रहे हैं।
रिमेंबर, अगर आप 2 सीड लें, 2 बीज लें और वो बो दें, उन्हें पानी देना शुरू, तो कुछ अरसे बाद दोनों में क्या निकलना शुरू हो जाएगा? प्लांट बड़ा होगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कैफ में इतना तो लग ही जाएगा ना, दरख्त बन जाएंगे आप। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दरख्त फल भी दे। फल सिर्फ वो दरख्त देगा जिसका सीड अच्छा होगा। रिमेंबर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीड मैटर करता है, बेस मैटर करती है। आप दरख्त तो बन सकते हैं, आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आप टाइम भी लगाएंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो कैफ के पेपर इट्स रियली डिफ़िकल्ट। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाते। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको लॉट ऑफ एफर्ट करनी पड़ती है। हम आपको गुड सीड देंगे, बेस सीड देंगे, आपकी बेस बनाएंगे। हम चाहेंगे कि आप फलदार दरख्त बने, हम चाहेंगे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। आप ही हमारे बच्चे हैं, आप ही हमारा फ्यूचर है। क्लियर? एंड इट रियली मैटर्स कि हमारे बच्चे, आपने पता है कि आजकल 26 लाख पीपल विद इन 3 years पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो स्किल्स की शॉर्टेज है हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त काम है। अगर आप कैपेबल होंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। क्लियर? आपको मेरी तरफ से कहीं शॉर्टेज ऑफ नॉलेज नहीं नज़र आएगी। मुझे बुक नहीं पढ़नी, आप अभी भी बुक में से कोई टॉपिक खोल लें, मैंने नहीं पढ़ी है, आपको सच बताऊं, आप अभी भी बुक में से कोई टॉपिक खोल लें और आप कहेंगे सर ये वाला टॉपिक तो समझाएं मुझे। आप मुझे बताएंगे ब्लॉकचेन में ब्लॉक कैसे होते हैं, आप मुझे बताएंगे क्लाउड में AWS कैसे काम करता है, एज़ोर का काम क्या है, फिनटेक में कौन कौन सी टेक, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको बुक स्टडी कराने की ज़रूरत नहीं है या ख़ुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपके लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत है, आपके लिए बुक के लिए वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक एक चैप्टर पढूं। मुझे हाँ पता है कि आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे उससे पहले पता है, उससे कई गुना ज़्यादा पहले, इसलिए कि मैं पिछले 25 साल से इसी फील्ड में ही हूँ। जो नई टेक्नोलॉजी आती हैं उससे ज़्यादा मुझे आती है। क्लियर? जनरेटिव AI न्यू फील्ड आ रही है, अभी ICM में लॉन्च किया, जब मैंने उसके लिए तैयारी करनी शुरू की था। दुनिया चेंज हो रही है, हमें भी उसी के मुताबिक अपने आप को चेंज करना। डन? एनी क्वेश्चन? एनीवन ऑनलाइन? Generative AI is the new field in which you generate the different thing from AI. आजकल आपने देखा होगा ना, वो अभी बहुत आसान सा काम आजकल मैं देख रहा था फेसबुक पे, वो एक पिक्चर में एक वो राउंड है और आप अपनी पिक्चर दे दें तो वो बैक पे पिक्चर लगा रहा है, फलां चीज़ें देखा ना, एक कोई गाय को बिठा के ले रहा है, कोई बकरे के साथ खड़ा हुआ है, तो वो जनरेटिव है। मतलब आप अपनी पिक्चर देंगे और एक कोड लिखेंगे एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज डन बाय AI। क्लियर? याद होगा अभी मैंने उस दिन देख रहा था, एप्पल जो नई डिवाइसेस अपनी वॉच और वो चीज़ यूज़ कर रहा है, उसने अब जो अपने हैंड फ्री बना रहा है उसमें इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि आपने हैंड फ्री लगाए, आप चाइना पहुंच गए, आपको आती है उर्दू, वो चिंग पोंग पोंग कर रहा है। द सिस्टम सेज दैट व्हेन दैट पर्सन स्पीक, योर डिवाइस कन्वर्टेड इनटू उर्दू, क्लियर, एंड यू अंडरस्टैंड कि उसने चाइनीज में क्या बोला और वो ऑटोमेटिकली एट द सर्च जिस तरह मैं और आप बात करें। डन? वेबसाइट बनानी है, जब पहले मेरे साथ, मैं अब बहुत, सर वेबसाइट बनवा दें, कितने पैसे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, और भाई यार बहुत टाइम लगता है वेबसाइट में, कितने पेजेस हैं। अब तो क्या है, आपके बने आपने देखा होगा, प्रेजेंटेशन बनानी है, AI में गए, आपने उठाया, आपने कहा यार प्रेजेंटेशन बना दे भाई, बहुत टाइम लगता है बनाने में। अच्छा मैंने नहीं बनाई है, ऐसी मैंने खुद बनाई है। अदरवाइज तो यूं डालें और प्रेजेंटेशन विद इन अ मिनट जनरेटेड, आप वॉइस, आप टेक्स्ट, आप इमेजेस, आप म्यूजिक, आप वीडियोस, यू जनरेट फ्रॉम AI। फ्यूचर इज वेरी
comprehensive, attractive. टोयोटा की बात करूं मैं आपसे, टोयोटा कार्स बनाती है, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। टोयोटा कार्स बनाती है एंड टोयोटा डिसाइडेड दैट 2040 तक, 2040 में दे डेवलप अ सिटी दैट इज 100% AI enabled, जिसमें कार्स भी AI पे होंगी, घर के सर्वेंट भी AI पे होंगे, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम AI पे होगा, ह्यूमन इज वेरी कंफर्टेबल, ऑक्सीजन लेवल वहीं होगा, ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल होगा। दे आर नॉट मेकिंग द कार, दे आर मेकिंग द सिटी ऑफ AI। सऊदी अरेबिया में देखा होगा, रियाद, क्या कर रहे हैं वो? पूरे अपनी सिटी को क्या बना रहे हैं? IT AI हब। रिमेंबर दैट इज आवर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। कमिंग वीक में आज तारिक भाई से बात करते हैं, देखते हैं, हम बेस से स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे आइएगा कि आपको अलीफ बे भी नहीं आता, और वाकई नहीं आता, वो मुझे पता है। मैं आपको अलीफ से स्टार्ट करूंगा, आपको आता भी होगा तब भी वहीं से स्टार्ट करूंगा, ताकि सबको इतना ग्रूम करूं कि आपकी बेस इतनी बन जाए 1-2 क्लास में, ताकि हमें जब बुक खोले तो जो वर्ड आए वो आपको पहले से उसकी बेस करना, फिर हम जाके बुक पढ़ना शुरू होंगे, बीच में से चैप्टर पढ़ना शुरू होंगे, कहाँ से मैं अपना सीक्वेंस चलूँगा। एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी कि आपका पेपर मैं क्लियर कराऊँगा, और सिर्फ इसलिए क्लियर कराऊँगा कि आई गिव यू द बेस्ट नॉलेज फॉर क्लियरिंग द पेपर एंड हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी, व्हाट इज़ द पैटर्न, हाउ यू मेक दैट मोर कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच।